समाज सेवा का ध्येय हमेशा आंखों के सामने रखें, ये संदेश दिया राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने। कोटा में रोटरी क्लब के समारोह में किडनी डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ करते हुए मंत्री जी ने सक्षम समाज से अपील की कि वे अपनी आय का एक भाग जरूरतमंदों की सेवा में लगाएं। रविवार को कोटा के रोटरी बिनानी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने रोटरी क्लब कोटा द्वारा स्थापित 6 किडनी डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ किया। ये मशीनें गोबरिया बावड़ी स्थित मानव सेवा समिति चिकित्सालय में लगाई जाएंगी। इस दौरान विशिष्ट अतिथि रोटरी प्रांत 3056 के पूर्व प्रांतपाल डॉक्टर निर्मल कुनावत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मंत्री नागर ने रोटरी क्लब के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में क्लब का योगदान प्रेरणादायक है। उन्होंने पोलियो उन्मूलन में रोटरी के वैश्विक अभियान की मिसाल दी। समर्पण है और इसमें इस तरह से रोटरी क्लब का जो सहयोग है, और रोटरी क्लब हमेशा ही देश के उन सर्वश्रेष्ठ क्लबों में से है जो समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो। जरूरतमंदों के उत्थान के लिए रोटरी क्लब एक हमेशा निरंतर सेवा करता है। आज मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि रोटरी क्लब ने उस पोलियो उन्मूलन का जो वैश्विक कार्यक्रम था, वो इसकी बहुत बड़ी यादगार है। हम सबको ध्यान में है कि दुनिया में पोलियो को समाप्त करने में एक रोटरी क्लब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हमारा डायलिसिस मशीनों का उद्घाटन भी उसी और समर्पण सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। इन मशीनों के माध्यम से जो हमारे कई मरीज जिन्हें आवश्यकता होती है, समय पर डायलिसिस नहीं हो पाता है, और सरकार का भी ये संकल्प है कि हमारे जितने भी इस मरीज हैं किडनी के, जो भी ये जिनको डायलिसिस की जरूरत है, उनको समय पर उपचार मिले। और उसमें निश्चित रूप से ये कोटा में जो 6 मशीनें हैं, और जैसा मुझे गोविंद राम जी मित्तल ने बताया कि ये एक लेटेस्ट तकनीक की मशीनें हैं जिसके माध्यम से ये जो सेवा होगी, और वो निश्चित रूप से हमारे जो जिस संस्था को देने जा रहे हैं, वो संस्था भी जिस काम के लिए आगे बढ़कर के कर रही है, ऐसी मानव सेवा समिति के माध्यम से ये काम हमें आगे सेवा का मिलेगा। रोटरी क्लब के अध्यक्ष मुकेश व्यास ने जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रांट के माध्यम से 50 लाख रुपए से अधिक की लागत से डायलिसिस मशीनें और आरओ प्लांट अस्पताल को प्रदान किए गए। टोटल 6 मशीनें हैं लगभग 50 लाख रुपए की। इसके अलावा एक आरओ प्लांट दे रहे हैं जो लगभग 7.5 लाख रुपए का। अगर इसकी बाजार में कॉस्ट देखी जाए तो ये हमारे को 60 लाख में पड़ी है, पर बाजार की कॉस्ट इसकी लगभग 80 लाख रुपए है। इससे हम गरीब निर्धन लोगों का इलाज, जो डायलिसिस की जरूरत है, बहुत सस्ती दर के ऊपर मानव सेवा समिति के अंदर जो अस्पताल रन करता है, मैन काइंड हॉस्पिटल गोबरिया बावड़ी पर, उसके अंदर सुचारू रूप से इलाज किया जाएगा। सर, इस मशीन को रन करने के लिए मानव सेवा समिति द्वारा स्पेशल डॉक्टर है। एक हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट हमने बात करी है, और वो नेफ्रोलॉजिस्ट शीघ्र ही उस अस्पताल को ज्वाइन करेगा और इस मशीन को रन करेंगे। इस अवसर पर क्लब ने परियोजना में योगदान देने वाले सदस्यों को सम्मानित किया। मंच पर मंत्री हीरालाल नागर, डॉक्टर निर्मल कुनावत, आगामी प्रांतपाल प्रज्ञा मेहता और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मंत्री नागर ने ये भी बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को 0 करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने लोगों से घरों में सोलर पावर प्लांट लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिजली की दरें घटाने और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके साथ ही रोटरी क्लब ने 11-12 दिसंबर को दिव्यांगों के लिए निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण शिविर की घोषणा की। इस शिविर में जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ, व्हीलचेयर, सुनने की मशीन और अन्य उपकरण वितरित किए जाएंगे। समाज सेवा और पर्यावरण के प्रति यह प्रतिबद्धता आने वाले समय में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।